आपको भरोसा है कि आत्मा अमर है? आपका भरोसा है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है? रमेश बुरीशा जी साहब, आपको भरोसा है कि मैं अनादि अनंत हूं? भाई प्रियंक शास्त्री जी, आपको भरोसा है कि दुनिया की कोई ताकत नैनम छिन्नंती शस्त्राणी, इस बात पर भरोसा है कि हमारे को? विनय सिंघई जी साहब, विनय सिंघई जी बतलाइए। नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न चैनम केलदंती आपू न शोषिति मारुत है। अभी तो डरने लग जाते, अरे मर जाता तो, अरे गिर जाता तो, अरे चोट लग जाती तो। अरे जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो चोट किसके लगती है? आत्मा की चोट लगती कहाँ है बताओ तो सही भाई साहब। आत्मा की भी कभी चोट लगती है क्या? अंदर में कभी चोट लगती है क्या? गहराई से विचार करना, चिंतन करना, चोट कहाँ लग रही है? लग रही है बाहर। अरे कोई व्यक्ति क्या बिगाड़ रहा, असली बिगाड़ तेरा जो अंदर में हो रहा है उसका तुझे पता नहीं है, तू बाहर के बिगाड़ को बिगाड़ समझ रहा है। सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? सचिन रुआड़िया जी बतलाओ, सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? आपका चश्मा तोड़ दिया, छीन लिया, मुझे नहीं मालूम आप चश्मा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, मेरा चश्मा ले लिया, ले छीन छान करके तोड़ ताड़ करके फेंक दिया। अच्छा मेरा क्या बिगड़ गया? बोलो क्या बिगड़ा भाई साहब? चश्मा बिगड़ गया। मोबाइल छीन लिया मेरे से, मोबाइल छीन करके फेंक दिया उसने, क्या बिगड़ गया भाई साहब? मोबाइल टूट गया। फिर क्या हुआ? कपड़े फाड़ दिए। फिर क्या हुआ? और अंदर गड़बड़ कर दी। फिर क्या हुआ? और अंदर कर दिया, चीर फाड़ कर दी, चाकू छुरा मार दिया। तुम्हारा क्या हुआ ये तो बतलाओ। तुम तो आत्मा हो, तुम तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ हुआ? भरोसा करना भैया, जो अपने आत्मा पर भरोसा करते हैं, जो अपने त्रिकाली ध्रुव पर भरोसा करते, तुम्हारा बिगाड़ क्या है? हर्षवर्धन जी साहब, असली मेरा बिगाड़ पता है कौन सा है? मेरा बिगाड़ तो ये है कि इन सब के होने पर जो मैंने गांठ बांध करके रख ली है, ये मेरा बिगाड़ करने वाला है। ये मेरा बिगाड़ करने वाला है। सुबह आने वाली है चर्चा, समय सार में चल रही है चर्चा, कर्ता कर्म अधिकार हो आश्रव दुख कार घनेरे। अरे भाई तेरी पीड़ा क्या है ये बता, तेरी तकलीफ क्या है? भाई देवेंद्र शास्त्री जी आपकी तकलीफ क्या है? विचार करना। कपड़े फट जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, संपत्ति चले जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, मेरा क्या बिगड़ गया? लेकिन किसी व्यक्ति ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, ये इस विचार से जो मैं अंदर से आंदोलित हो गया, अंदर से जो मैं खेत खिन्न हो गया, पीड़ित हो गया, मेरा मेरे साथ मेरा 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 चला गया। भाई ये असली तकलीफ है, ये असली तकलीफ। हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। ये कह रहे हैं, कितने सुंदर वाक्य लिख दिया है, कहीं भी भय नहीं होता जिसे धर्म पर दृढ़ विश्वास होता है। आपको धर्म किसका नाम? वस्तु स्वभाव धम्मो है, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। आपको धर्म पर भरोसा है? विपुल भाई कंदी जी, आपको धर्म पर भरोसा है? आपको धर्म पर विश्वास है? यदि आपको धर्म पर विश्वास है तो हम आपसे कहना चाहते हैं, धर्म का मतलब वस्तु के स्वभाव पर, वस्तु के स्वभाव माने आत्मा के स्वभाव पर, और आत्मा के स्वभाव का मतलब अपने आप के स्वभाव के ऊपर। यदि आपको अपने आप के स्वभाव के ऊपर भरोसा है कि मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप दादा कोई भी आ जाए, कोई नहीं बिगाड़ सकता है मेरा। इसका नाम धर्म है। धर्म पर विश्वास क्या होता है? धर्म पर विश्वास क्या होता है? ये लिखा, धर्म पर श्रद्धा है, धर्म पर विश्वास है। कितने सुंदर लाइन दी है, श्लोक दिया है यहाँ क्या? क्वापि भीति न याति से, कौन? यस्य धर्मे सुविश्वास है, यस्य धर्मे सुविश्वास है, जिसके हृदय में धर्म पर विश्वास होता है। अब धर्म पर विश्वास ही नहीं समझता है व्यक्ति। ये धर्म पर विश्वास तो ऐसा समझता है मैंने खूब धर्म किया है, अब तो देव आएंगे बचाने के लिए, यही धर्म पर विश्वास। भैया धर्म पर विश्वास रखो। तबीयत खराब होती है, तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो डॉक्टर ये कहता है, अरे अरे सुनो सुनो सुनो, अरे भैया अब तो हमारे हाथ में नहीं है, अब दवा से काम नहीं चलेगा, दुआ पर भरोसा रखो। क्या? अब दुआ पर भरोसा रखो, अब भगवान पे भरोसा रखो, अब ईश्वर पे भरोसा रखो। भैया धर्म ही काम आने वाला है, भैया धर्म ही काम आएगा। भैया धर्म पर भरोसा रखो, धर्म पे विश्वास रखो। तो क्या विश्वास रखने लग जाता है ये व्यक्ति? प्रदीप पाटनी जी साहब, ये व्यक्ति क्या विश्वास करने लग जाता है? ये व्यक्ति विश्वास रखने लग जाता है, हाँ भैया अब तो धर्म ही शरण है, अब तो भैया धर्म ही बचाएगा, अब तो धर्म की शरण में आ गया मैं तो। धर्म के नाम पर कहो जितने 1 लाख कितने खर्च करने, 2 लाख कितने देने, 2.5 लाख देने, कितने 25 देने, कितने पाट लिया जी साहब, 1.5 करोड़ देना है, 2 करोड़ देने हैं,
मैं तो धर्म के लिए इतना सब खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो 11 करोड़ की घोषणा कर दी मैंने। इनके साथ ऐसा हो गया था, इनके साथ ऐसा हो गया था, इतना पैसा में था, अब खूब धर्म हो जाएगा, अब तो मेरी रक्षा हो जाएगी। अरे भाई, ये पैसे से थोड़ी ना धर्म खरीदा जाता है, पैसे से थोड़ी ना धर्म खरीदा जाता है। यदि आपको इस तरह का भ्रम हो रहा हो भाई साहब, किसी भी तरह का, कि मैंने ये धर्म कर लिया और मैंने धर्म करा लिया और अब मैं बच जाऊंगा, गलत फहमी में हो, विधान करवा लो 3 दिन का। धर्म के लिए क्या करेंगे? विधान तो कराना ही पड़ेगा। धर्म के लिए क्या करेंगे? पूजा पाठ तो कराना ही पड़ेगा। धर्म के लिए क्या करेंगे? यह अनुष्ठान तो होगा ही। फिर क्या कह रहे हैं, सुनो तो सही। जिसका धर्म पर दृढ़ विश्वास है उसे कहीं भी भय नहीं होता। ओहो, क्यों नहीं होता? इसलिए भय नहीं होता क्योंकि वो धर्म समझता है। धर्म पर विश्वास का मतलब अपने आप पर विश्वास है। धर्म पे विश्वास का मतलब परमात्मा पर विश्वास नहीं होता है। हम ऐसा समझते हैं, परमात्मा पर विश्वास को धर्म पर विश्वास समझते हैं, लेकिन सच में धर्म पे विश्वास का मतलब परमात्मा पर विश्वास नहीं होता है। धर्म पे विश्वास का मतलब अपने आप पर विश्वास होता है। अपने आप पर विश्वास को धर्म पर विश्वास कहते हैं। ऐसा है? मालूम ही नहीं है हमारे को, क्या करने बैठ गए हैं हम। धर्म पे विश्वास करो। चलिए, अभिनंदन मुनिराज का एक छोटा सा उदाहरण नीचे पढ़ते हैं, फिर नीचे हम चलेंगे शुभम चक्रवर्ती की शरण में। चक्रवर्तियों की शरण में चले जाओ और देखो अभिनंदन मुनि का उदाहरण पहले दिया था एक बार आपको। अभिनंदन मुनिराज, दंडक वन में आग लगा दी गई थी। ऐसा राजा दंडक ने, कुंभकारकट शहर के राजा दंडक ने मंत्री के मायाचार पूर्वक दृश्य दिखाने से जब 5 मुनियों सहित आचार्य को, 5 नहीं 500 मुनियों सहित, 5 लिखा है यहाँ तो। राजा दंडक ने 500 मुनिराजों को घाणी में पिलवाया था, 5 को नहीं। मिसप्रिंट है कई, आचार्य शब्द भी सही नहीं लिखा हुआ है। धारणी में पिलवा दिया था लिखा है, धारणी में नहीं, घाणी में। क्या ये इनको सुधार लीजिए, अब आचार्य शब्द को सुधार लीजिए, है ना, और घाणी शब्द सुधार लीजिए आप अपनी पुस्तकों में। आपके पास में, सबके पास में पर्सनल पुस्तकें हैं। अभी तो थोड़ा सा छपते समय सावधानी नहीं रही, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें हो गई है। घाणी में पिलवा दिया था। कितने मुनिराजों को? 500 मुनिराजों को घाणी में पिलवा दिया था। आपको पता है, हमारे अभिनंदन जी भाई साहब, अभिनंदन मुनि का उदाहरण है ना ये। अभिनंदन जी भाई साहब, प्रतिष्ठाचार्य अभिनंदन जी साहब, वे एक प्रश्न पूछते हैं कई बार। आपसे पूछ रहा हूँ मैं। एक मुनिराज नहीं, प्रश्न ऐसा है, ये था ना राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ठीक है, मर करके 7वें नरक चला गया। वो उसने अपराध किया एक यशोधर मुनिराज के। और ये जो है दंडक मुनि, ये दंडक राजा दंडक ने नगर में रहने वाले जितने भी मुनि आए हुए थे, उन 500 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करते हुए उन्हें घाणी में पिलवा दिया गया। घाणी में ऐसे तेल की जैसे उनके पीस दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया उनको, 500 मुनिराजों को। कौन ज़्यादा बड़ा पापी है? बोलो। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हमारे प्रतिष्ठाचार्य अभिनंदन जी भाई साहब पूछते हैं। क्या जवाब है आपके पास में? बोलो। श्रेणिक ज़्यादा पापी है? एक अकेले यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला है उसने, एक मुनिराज को, और वो भी मरा हुआ सर्प, वो भी जिंदा नहीं, और वो भी मारा नहीं, और वो भी मरे नहीं, और इसने 500 मुनिराजों को घाणी में पिल दिया। लो, आप लोग तो बड़े ज़बरदस्त हैं भाई, श्रेणिक तलाटी जी हैं? आप तो बड़े ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। देखो, सुनो 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 भैया, क्या 500 मुनिराजों को घाणी में पीलने वाला, क्या वो 500 मुनिराजों के प्रति द्वेष बुद्धि से 500 मुनिराजों को डाल रहा है घाणी में। जितने हैं उतने को
लेकिन उसको तो दिगंबर मुनिराज के प्रति द्वेष था। उसके सामने तो 500 क्या 5000 भी होते तो सबके ऊपर उपसर्ग करने के लिए तैयार था। उसको तो एक मिले, उसकी तो वृत्ति सर्व मुनिराजों के प्रति द्वेष की थी। श्रेणिक ज़्यादा बड़ा पापी है। कैसे कैसे प्रसंग है हमारे यहाँ जनवाणी में हैं। व्यक्तिगत विरोध अलग चीज़ है, धर्म का विरोध अलग चीज़ है, धर्मात्माओं का विरोध अलग चीज़ है। अरे मुनि मात्र का विरोध करे महापापी है, और किसी वेशधारी का, वेश मात्र का, खोटे आचरण का विरोध करे तो कोई ऐतराज नहीं है। मुनि विरोधी, मुनि विरोधी, अरे नहीं भाई, मुनि विरोधी की क्या बात कर रहे हो हैं। देखो जरा क्या लिख रहे हैं। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर राजा बलि ने उपसर्ग किया था, वो अलग घटना है। विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर किया था। ये यहाँ अभिनंदन आदि जो मुनिराज थे, ये 500 मुनिराजों को गाने में पिलवा दिया। तब शासन देवता कहाँ चले गए थे, क्यों नहीं सहायता की? प्रश्न तो ये है, चर्चा तो ये चल रही है कि आखिर शासन देव कहाँ चले गए थे। चर्चा तो ये चल रही है कि वो लोग कहाँ चले गए थे रक्षा करने के। 500 मुनिराज, दिगंबर मुनिराजों के ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग, महाभयंकर संकट, और उसके बावजूद भी नहीं आए, दूर करने के लिए नहीं आए, उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए, शासन देवता नहीं आए। कहाँ चले गए थे? यक्ष कहाँ चले गए थे? यक्षिणी कहाँ चले गए थे? दूसरे देवी देवता कहाँ चले गए थे? व्यंतरवासी देव कहाँ चले गए थे? ये सब किन्नर कहाँ चले गए थे? किमपुरुष कहाँ चले गए थे? मौरक कहाँ चले गए थे? गंधर्वादी कहाँ चले गए थे? भक्ति की प्रधानता वाले कहाँ चले गए थे? ये सब देव कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? असुर कुमार आदि कहाँ चले गए? वैमानिक देव कहाँ चले गए? सौधर में इंद्र कहाँ चले गए? उसकी सेना, और कहाँ चले गए लोग? क्या सुनो जरा क्या लिख रहे हैं। अतः कहना पड़ेगा कि सबसे बड़ा पुण्य है भैया, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो पुण्य के सामने आवे। और जब पुण्य हट जाता है, सारी शक्ति पुण्य की है। सारा खेल पुण्य और पाप कर्म के उदय का है। उदय नहीं था, बस उदय नहीं था। उदय नहीं था, तुम दोष दे रहे हो पत्नी को। उदय नहीं था, तुम दोष दे रहे हो पार्टनर को। उदय नहीं था, तुम दोष दे रहे हो अपने साझेदार को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो बच्चों को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो अपने ऑफिसर को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो सरकारी कर्मचारियों को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो सामने टक्कर मारने वाले को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो धक्का देने वाले को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो किस किस को, जरा देखना, पड़ोसी को दोष दे रहे हो। उदय खराब था, बच्चों को दोष देख रहे हो। उदय खराब था, तुम नौकरों को दोष दे रहे हो। उदय खराब है, उदय खराब है भैया। नौकर का कोई दोष नहीं, उदय खराब है। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। अरे पाप कर्म का उदय आ गया भैया, गानी में पेल दिया, ऐसा पाप कर्म का उदय आया। कौन बचाए भैया? गानी जानते हैं गानी क्या होता है? गानी बहुत सारे नए नए लोग भी हैं, नए साधर भी हैं, अलग अलग देश के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं। गानी होती है जहाँ गानी में मूंगफली का तेल निकाला जाता है, तिलों का तेल निकाला जाता है। घानी में चक्की जैसी चलती है क्या, कच्ची घानी का तेल आजकल बहुत चलता है दुनिया भर में। कच्ची घानी का और घानी में पेल देते हैं, चूरा कर देते हैं, रस निकाल देते हैं, निचोड़ देते हैं। कैसा हो समझ में आ रही है? ये घानी में पेल 500 मुनिराजों को कैसे उपसर्ग किया हुआ उनके ऊपर। ओ हो। पहले का तेल निकालने का साधन, और अभी भी आजकल बहुत चल रहा है घानी का तेल, क्या बहुत चल रहा है इस तरह का। देखिए क्या बातें कह रहे हैं यहाँ भैया। अतः कहना पड़ेगा, महाराज कह रहे हैं क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा भैया? सुनो, ये कहना पड़ेगा सबसे बड़ा पुण्य है, और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पुण्य के सामने आवे। सबसे बड़ा तो पुण्य है। क्या कहते हैं ना, क्या पता नहीं, ये बड़ा न, ये सबसे बड़ा रुपया, ऐसा ऐसा कहते हैं। चाचा बड़ा न ताऊ, या सेठ बड़ा न साधु, सबसे बड़ा रुपया, ऐसा ऐसा कोई एक वाक्य चलता है।
जगत में प्रसिद्ध है, बहुत बार बोलने में आता है इस तरह का, सबसे बड़ा रुपया। देखिए भाई, बाप बड़ा ना भैया, अच्छा ओ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं अरे भाई रुपया भी नहीं, बाप बड़ा ना भैया नहीं, सुनो तो सही, रुपया नहीं, रुपया काम नहीं आएगा, क्या रुपया काम नहीं आएगा। सबसे बड़ा पुण्य, पुण्य से बड़ा नहीं है कोई, पुण्य के आगे किसी की नहीं चलती है। यहाँ पुण्य की चर्चा कर रहे हैं, और हमने आपको स्टार्ट जब किया था तब ये कह दिया था पुण्य से बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन एक है जो पुण्य को भी डिफीट दे देता है। वो कौन है? बोले वो है पुरुषार्थ। माने पाप के उदय में भी, पाप के उदय में आपका पुरुषार्थ काम आएगा। पाप के उदय में पुण्य तो काम नहीं आएगा, क्योंकि पाप के उदय में पुण्य तो है नहीं। जब तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है उस समय पुण्य का उदय तो है नहीं, लेकिन उस पाप कर्म के उदय में भी आपकी समझ, आपकी योग्यता, आपका चिंतन, आपका भेद विज्ञान, ये सच्चा पुरुषार्थ है, ये काम आएगा। क्या देखिए, अतः कहना पड़ेगा कि सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा पुण्य है, और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पुण्य के सामने आवे, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पुण्य के सामने आवे। और जब पुण्य हट जाता है तब पाप रूपी बैरी शीघ्रातिशीघ्र आकर दबोच देता है, दबा देता है। पुण्य का उदय खत्म, पाप की शुरुआत, पाप दौड़ा चला आया, पाप का उदय दौड़ा चला आया, और आकर के उसने क्या किया कि दबोच लिया। ओ हो। जब पुण्य हट जाता है तब पाप रूपी बैरी आ जाता है, जब पुण्य हट जाता है तो पाप रूपी बैरी आ जाता है। ऐसा ही है। और ये भी हो सकता है कि इस पाप ने दबोचने के लिए पहले पुण्य को भेजा हो, पहले पुण्य को भेज दिया था, भाई तू जाकर के व्यवस्था देख ले, मैं आता हूँ पीछे से। पुण्य ने आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू किया और पीछे से दौड़ करके आ गया पाप, और उसने आकर के दबोच लिया। पुण्य ने अटकाए रखा और पाप ने आकर के दबोच लिया। क्या तात्पर्य, क्या कह रहे हैं ये तात्पर्य? इससे यह तात्पर्य रहा कि देवता लोग पुण्यवान के चक्का चाकर हैं। अरे वो बात तो यही चल रही थी अपनी, देवता किसके चाकर हैं? पुण्य के चाकर हैं। भरत बाहुबली नाटक लिखा ना दादा ने, मंचन हुआ बहुत बड़े स्तर पर यहाँ जयपुर में, दादा की उपस्थिति में, दादा के सानिध्य में भरत बाहुबली नाटक। भरत ने चक्र दिया, फेंका, दे दिया, कह दिया कि तू ले ले चक्र रत्न, उसके पास में चले जा। क्या चक्र रत्न उसके पास में चले जा? लेकिन चक्र रत्न कैसे जाए? चक्र रत्न तो पुण्य का गुलाम है। चक्र रत्न न भरत देखता है, न बाहुबली देखता है, चक्र रत्न तो पुण्य देखता है। क्या बोलो, क्या करें लुआड़िया जी? चक्र रत्न ये नहीं देख रहा है कि व्यक्ति कौन अच्छा है। चक्र रत्न ये नहीं देख रहा है कि ये क्या है। चक्र रत्न सिर्फ ये देख रहा है पुण्य किसके पास है। भैया मैं तो पुण्य का गुलाम हूं। बोलो, चक्र रत्न ये कह रहे हैं मैं तो पुण्य का गुलाम हूं, मैं तो पुण्य का दास हूं। और बाहुबली इस बात को समझ गए। जब चक्र रत्न बाहुबली के चक्कर देकर के वापस भरत के पास में जाकर के खड़ा हो गया, भरत ने फिर भेजा और बाहुबली ने कहा कि अरे मैं समझ गया, ये तो मेरा नहीं है, अरे ये तो पुण्य के अधीन है, क्या होगा। भरत पता, बाहुबली पता है क्या कहते हैं? बाहुबली ये कह रहे हैं, अरे महाराज मुझे चक्रवर्ती बनाना चाहते हो आप, आपका प्रेम है मेरे प्रति, इतना वात्सल्य है, आप मुझे हराना नहीं चाहते, आप मुझे अधीन नहीं करना चाहते, आप मुझे स्वामी बनाना चाहते हो। लेकिन 32,000 राजाओं ने जो अपनी 96,000 कन्याएं आपको सौंपी है, वो आपको चक्रवर्ती मान करके सौंपी है, उनका क्या होगा? 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं ने आपको शासक स्वीकार किया है, उनका क्या होगा? 14 रत्न और 9 निधियां ये आपके पुण्य के उदय से आपके पास में प्रकट हुई है। देव लोग उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, उनका क्या होगा? ये सब पुण्य के गुलाम हैं। क्या पुण्य के गुलाम हैं, पुण्य की दासियां हैं, ये सब पुण्य के दास हैं।
देवता लोग पुण्य के दास होते हैं, व्यक्ति के दास नहीं होते। पुण्य का उदय यदि इधर के उधर चला जाएगा तो देव लोग इधर से हट करके उधर चले जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो? यहां देव बैठे हुए थे, अभी देखो 6 महीने तक तो देव सारी व्यवस्था संभाल रहे थे और 6 महीने बाद में ही देव कहीं दूसरी जगह पर चले गए। ये हुआ क्या? यहां से उठ करके देव लोग चले गए। 6 महीने तो कुछ नहीं होते, पलक झपकती 6 महीने निकल जाते हैं देवों के। तो ऐसा फास्ट निकलता है समय, ऐसा गुजरता है, सागरों की आयु होती है। ऋषभ देव स्वामी दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए देव लोग आए, बड़े उत्साहित थे और ये ध्यान में बैठ गए और वो चले गए, सब हमारा काम खत्म। अरे नहीं भाई, सुनो तो सही, पाला बदल लेते हैं ये देव लोग। बड़ा सुंदर वाक्य, बड़े सुंदर शब्द संरचना के साथ में यहाँ इन्होंने सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिखा है। सच में मज़ा आता है इनकी पंक्तियाँ और इनकी दृढ़ता और इनके इन बातों को देखने पढ़ने में। इससे यह तात्पर्य रहा, देवता लोग पुण्यवान के चाकर हैं। चाकर 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 क्या होता है? चाकर क्या होता है? चाकर कहते हैं नौकर, नौकर हैं ये, दास हैं ये, सेवक हैं ये, काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, आदेश का पालन करने वाले हैं, और क्या है? देवता लोग पुण्यवान के चाकर हैं। बिना पुण्य के संसार में किसी का कोई नहीं है। बिना पुण्य के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ ले वे ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। अरे जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक सब तेरे बने खड़े रहे दरबार। जब तक तेरे पुण्य का है उदय अपार, है अद्भुत उदय अपार। क्या? तेरे पुण्य का अद्भुत उदय चल रहा है, अपार उदय चल रहा है, तब तक क्या होगा ये बता। तब तक सारे लोग चाकर बन करके खड़े रहें दरबार, दरवाजे पर खड़े रहें, खड़े रह करके। बोलो, चाकर हैं ये, बिना पुण्य के संसार में किसी का कोई नहीं। पुण्य ही सब कुछ है। लो, बिना पुण्य के कोई किसी का कुछ नहीं, पुण्य ही सब कुछ है।